अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमें एक ऐसे सेल फ़ोन के बारे में बात करेंगे कि जिसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 की, जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ तो नहीं हुआ, लेकिन होपफुली इसी साल के एंड तक रिलीज़ हो जाएगा। फ्रेंड, जब भी एक न्यू आईफोन मार्केट में आता है तो इसके लॉन्च होने से पहले ही इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि आईफोन लवर्स न्यू आईफोन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो पिछले आईफोन से बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स लाएगा और काफ़ी और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएगा। यही वजह है कि आईफोन की सेल्स वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी हैं। तो आज हम आईफोन 12 के बारे में बात करेंगे कि एप्पल ने इस फ़ोन में क्या नए अपग्रेड्स लाए हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आईफोन 12 प्रो की। एप्पल अभी अपकमिंग आईफोन 12 को लॉन्च करने ही वाला है, और इसमें एक बात तो क्लियर है कि आईफोन के जितने भी अपकमिंग फ़ोन्स हैं इनमें हमें 5G का ऑप्शन तो मिलेगा ही। साथ ही साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि आईफोन की जो प्राइस होगी वो पिछले आईफोन से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। खैर, थोड़ी ज़्यादा तो होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और आपको तो पता ही है कि आईफोन की थोड़ा ज़्यादा भी कितना ज़्यादा होता है। कुछ आईफोन की रीसेंट लीक्स के मुताबिक आईफोन का जो फ्रंट डिस्प्ले होगा उसमें ना कोई फेस आईडी होगी और ना ही कोई नॉच होगा। अब देखते हैं कि आईफोन क्या वाकई ऐसा करेगा, या फिर अगर करेगा तो वो अपनी बजट सीरीज़ में करेगा। लेकिन हो सकता है कि आईफोन 12 में ऐसा ना हो। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही हैं कि जिनके मुताबिक आईफोन अभी जब नई सीरीज़ लॉन्च करेगा आईफोन 12 की, तो जब आप उसको ख़रीदेंगे तो उसमें आपको बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आईफोन मिलेगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे, बाकी बॉक्स खाली होगा। इस बात को लेकर काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से रिएक्ट किया है, लेकिन ये जो लीक है ये काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई है, तो हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो। और ऐसा काम अगर कोई कंपनी करने का सोच सकती है तो वो सिर्फ एप्पल ही है, क्योंकि इससे पहले शायद आप लोगों ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस ना किया हो कि आप अगर कोई न्यू फ़ोन लेते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग में आपको सिर्फ एक फ़ोन मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती हैं। ना चार्जर मिलता है, ना कोई केबल मिलती है, ना ईयरफोन। खैर, ईयरफोन तो अभी भी आजकल किसी फ़ोन्स में नहीं आ रहे, कुछ फ़ोन्स में आ रहे, कुछ में नहीं आ रहे। लेकिन आपको बाकी भी कुछ ना मिले, खाली बॉक्स मिले। और ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि आपको फ़ोन में चार्जर की तो लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको चार्जर बॉक्स में ना मिला हो, आपको अलग से ख़रीदना पड़े, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। और इस बात पर भी काफ़ी लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस आए हैं। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आईफोन हमें लूट रहा है, मतलब अगर आप आईफोन ख़रीदेंगे तो इसमें आपके पैसे ज़ाया करने वाली ही बात है। मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपकी बात ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ़ोन आपके काफ़ी हद तक पैसे भी बचा सकता है। मतलब अगर आप एक ऐसा फ़ोन ले रहे हैं कि जिसकी अनबॉक्सिंग में आपको ना चार्जर मिलता है, ना कोई केबल मिलती है, तो इसी वजह से जो मोबाइल की प्राइस होगी वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मतलब आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब आप फोर सपोज कर ले कि आईफोन 11 की प्राइस 2 लाख रुपीज़ है। अब अगर इसमें से हम ईयरफोन्स, चार्जर और केबल निकाल लेते हैं तो इसकी प्राइस हो जाएगी 1,70,000 से 80,000। मतलब सिर्फ चार्जर, केबल और ईयरफोन्स निकालने की वजह से आपकी प्राइस 20 से 30,000 तक कम हो सकती है। लेकिन अगर हम एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये काफ़ी मेन चीज़ें हैं जो कि फ़ोन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मतलब ये चीज़ें एक फ़ोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस पर भी लोग तरह तरह के फीडबैक्स दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सही है, ये होना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। अब अगर हम इसे टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में ई वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब ई वेस्ट में यही आता है, आपके फ़ोन्स, केबल्स वगैरह, पुराने पीसी, सीपीयूज़, इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इसी को दरअसल ई वेस्ट कहा जाता है। वैसे तो ई वेस्ट में पीसी, लैपटॉप्स, कीबोर्ड्स वगैरह शामिल है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो यही आपके ईयरफोन्स, केबल्स और आपके चार्जर्स हैं। आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसा करते होंगे कि जब भी वो कोई न्यू फ़ोन लेते होंगे तो वो उसके चार्जर और ईयरफोन्स नहीं यूज़ करते होंगे। इसके अलावा कोई रैंडमली ईयरफोन्स लेते होंगे, न्यू चार्जर लेते होंगे, या फिर जो उनका पिछला मोबाइल होता होगा उसी का चार्जर यूज़ करते होंगे। क्योंकि जो अनबॉक्सिंग में आपको जो चार्जर और ईयरफोन्स मिलती हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। और शायद एप्पल अब इसी चीज़ पर काम कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसकी प्रमोशन हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो शायद एप्पल ने इसी चीज़ को देखते हुए इन सब चीज़ों को बॉक्स से निकाल दिया है, क्योंकि इससे फिर जब लोग रैंडमली इन सब चीज़ों को ख़रीदेंगे तो इससे एप्पल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ था तो इसमें से हेडफोन जैक निकाल दिया था, लेकिन डॉगल साथ दिया था, और वो जो डॉगल था वो अगले साल आईफोन ने निकाल दिया था। तो इसी वजह से लोगों को फिर जो डॉगल था वो रैंडमली ख़रीदना पड़ता था, अलग से ख़रीदना पड़ता था, और इसी वजह से एप्पल ने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। इसी तरह जब एप्पल ने हेडफोन जैक निकाल दिया तो लोगों ने फिर ईयरपॉड्स एप्पल के ख़रीदना शुरू कर दिए रैंडमली, और इसी तरह फिर जो ईयरपॉड्स थे वो एप्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बने। एक और थ्योरी यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगले साल का जो आईफोन होगा उसमें कोई भी पोर्ट नहीं होगी। मतलब आपको जो सारा चार्जिंग वाला सिस्टम होगा वो वायरलेस होगा, बाकी भी आपके जो काम होंगे लाइटनिंग पोर्ट वो सब वायरलेस होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पोर्टलेस फ़ोन होगा। ऐसे में आईफोन लोगों को प्रिपेयर कर रहा है कि इस साल हम जो फ़ोन देंगे वो सिर्फ खाली होगा, उसमें सिवाय मोबाइल की और कुछ नहीं होगा। तो अगले साल इसी तरह हम पोर्टलेस फ़ोन देंगे, इसी तरह फिर लोगों को रेंडमली वायरलेस चार्जर ख़रीदना पड़ेगा। फ्रेंड, जहाँ तक बात है एप्पल की वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो एप्पल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है यू की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एप्पल को कहा है कि वो यूएसबी टाइप सी को यूज़ करें ताकि सारी केबल्स और चार्जर्स वगैरह स्टैंडर्ड रहें। तो एप्पल इस साल बॉक्स में चार्जर देगा नहीं और अगले साल से वो वायरलेस टेक्नोलॉजी पर मूव कर जाएगा, तो शायद इसी तरह फिर एप्पल को कभी टाइप सी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे आईफोन 12 के बारे में कि हो सकता है कि एप्पल अपने अपकमिंग आईफोन 12 में ये सारे अपग्रेड्स लाए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये फीचर्स होने चाहिए या ये फीचर्स नहीं होने चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।